हेलो एवरीवन, मैं रोहित यादव अपेक्स मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन की बेसिक बातों को पहले समझते हैं। देखिए, रिलेशन पढ़ने से पहले अगर हम कहें कि दो सेट हमारे पास है, एक में है 1,2 और बी दूसरा सेट है जिसमें है a,b। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा 1,a 1,b 2,a एंड 2,b। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब यहां से आप ये देख पा रहे हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मींस कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, और ऐसे ही जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतने आप एलिमेंट बना सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में अगर हम जनरल डेफिनेशन इसकी देखें तो ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज a, b such that a belongs to capital A and B belongs to capital B। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया A क्रॉस B का, जो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब चूंकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना नहीं, ये क्लास 11 का टॉपिक है और हमें एक क्विक रिवीजन करना है पहले वाले चैप्टर का। तो फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में अगर आ गई तो अब इसके जितने सबसेट बनेंगे, यानी A क्रॉस B के जितने सबसेट बनेंगे, अब मैं यहां से देखूं तो A क्रॉस B का पहला सबसेट मान लीजिए कि इंपटी सबसेट आ गया, यानी एक भी एलिमेंट यहां से उठाया नहीं गया। दूसरा सबसेट हो सकता है केवल एक एलिमेंट लेते हैं विच इज 1,a। दूसरा अगला वाला सबसेट क्या होगा, चलो कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2,a। फिर ऐसे कोई दो एलिमेंट लेंगे, हो सकता है 3 एलिमेंट लें। ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, जितने भी सबसेट आप बना सकते हो, वो सभी सबसेट अपने आप में क्या है, रिलेशन है। इन सभी को बोलते हैं एक रिलेशन है। अब इतने सारे रिलेशन, कौन सा रिलेशन आपके काम का होगा, उसके लिए एक अलग से कंडीशन दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में एक डू बी रिलेशन आपके पास आएगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि आर बी ए रिलेशन लाइक दिस a माइनस बी a,b सच दैट a माइनस b इज इवन नंबर वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a आल्सो। कुछ इस टाइप का रिलेशन आ गया जहां पे रिलेशन में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आ गए और ये अंडर दिस कंडीशन होगा, यानी A और B एक दूसरे से रिलेट होंगे। ये तभी रिलेट कहे जाएंगे अगर इनका डिफरेंस क्या हो, इवन नंबर हो। तो कुछ इस टाइप का अगर कोई कंडीशन दे दिया तो वो आप ले लोगे। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन करते हैं। यहां पे A क्रॉस B में मान लीजिए आ गया 2,4 और 3,5 और आ गया 1,3। और R में अगर हमें लेना है ऐसे एलिमेंट जिनका सम करने पे इवन नंबर है, तो देखिए 2, 4, 6 विच इज इवन आप ले सकते हो। 3, 5, 8 विच इज इवन आप ये भी ले सकते हो। 1,3 1, 3, 4 वो भी इवन नंबर, ये भी ले सकते हो। अगर मैं कहूं कि R में ऑड नंबर, इनका ऐसा रिलेशन है जिसमें सम ऑड नंबर होना चाहिए, तो इसमें ऑड नंबर वाला तो कोई सा भी नहीं है। तो जब कोई सा नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये वाला R क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। तो रिलेशन बनाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बनाने आना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ओके, अब इतनी बातें जब समझ में आ गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर दो चीजें अगर समझ में आ गई तो रिलेशन क्या है, रिलेशन उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ओके, सो पॉइंट हमारा ये है कि रिलेशन के लिए कितने सेट चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है
कि ए बी से रिलेटेड होता है, और कभी कभी एक सेट ए खुद ही से रिलेटेड होता है। तो ए बी से रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और अगर ए से रिलेटेड होगा, यानी कोई सेट खुद ही के साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। तो हमें मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे दूसरे टाइप के आएंगे, यानी जो अभी हम लोगों को पढ़ना है वो एक ही सेट में रिलेशन पढ़ना है, दो अलग अलग सेट के लिए नहीं पढ़ना है। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसे लिखा रहेगा, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। यानी जब एक ही सेट दिया है तो इसका मतलब आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। ओके, इट मींस जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे वो सेकेंडरी मैटर है, वो आपको आना चाहिए सबसेट और सेट क्या होता है। जैसे मान लो कोई सेट ए है और इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो बताइए इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट आप पढ़े होंगे 2 का पावर 3, यानी जितने एलिमेंट है 2 का पावर उतने सबसेट होंगे, यानी यहां से 8 सबसेट बनेंगे। तो उन 8 सबसेट को हम क्या कहेंगे, एक रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन रिलेशन कौन सा लेंगे, कौन सा आपके काम का होगा, वही होगा जो आपके गिवन कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी दोनों का सम ऑड आए, दोनों का सम इवन आए, दोनों का सम कोई किसी नंबर का मल्टीपल हो, लाइक दैट। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे रिलेशन की चीजें आपको समझ में आ गई। रिलेशन कब होगा, जब दो सेट होंगे, नहीं दो सेट है तो एक ही सेट पे रिलेशन कराने हैं, और उस केस में रिलेशन एक राशि का सबसेट होगा। अब जो मेन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, इतनी सारी चीजें तो मान लीजिए आपको समझने के लिए है कि आप समझिए रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी समझ भी चुके होंगे। अब हमें टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो यू नो टाइप ऑफ रिलेशन में 3 रिलेशन मोस्टली आपको पढ़ने हैं। पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब एक एक करके हम लोग इसको समझते भी चलेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। 3 रिलेशन पढ़ने हैं। तो पहले नंबर की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव मीन्स if a comma a belongs to R, for all a belongs to कैपिटल E। ठीक है, कोई रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक सेट गिवन होगा, और अगर 2 सेट है जैसे ए और बी है तो भी ठीक है, और नहीं 2 सेट है तो एक ही सेट की बात करेंगे। तो हमको जो भी ये पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन में, ये सब सिंगल सेट के लिए है, यानी एक ही सेट गिवन होगा और उसी सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। तो इफ a comma a belongs to R हो गया, for all a belongs to A, then that type of relation is called as reflexive relation. Okay? दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, लेट a comma b belongs to R। सपोज करिए कि आपके रिलेशन R में a comma b टाइप के एलिमेंट आ गए हैं। अगर a comma b टाइप के एलिमेंट आ गए हैं तो आपको ये दिखाना है कि b comma a भी किस में आ जाए, R में आ जाए। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल a comma b किसके एलिमेंट होने चाहिए, a की। जहां पे कैपिटल ए क्या है, वो सेट है जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है या डिफाइन करना है। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, इसके लिए लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। सपोज करने हैं कि a b से रिलेटेड है या a b R में है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं,
अगर a कामा b R में है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रिलेटेड है b से। a कैपिटल और b, यहाँ r जो सिंबल है वो कोई रियल नंबर का सेट नहीं है, ये जो r है वो रिलेशन के लिए डिनोट किया गया है। तो a रिलेटेड b, अगर a b से रिलेट कर रहा है इट मीन a कामा b अगर r में आ रहा है और b c से रिलेट कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज a कामा c बिलोंग्स टू r। तो a कामा c भी r में होना चाहिए। अगर ऐसा है फॉर ऑल a कामा b कामा c किसके एलिमेंट है, कैपिटल A के, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये तीन रिलेशन पे हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर पढ़ाएंगे तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अभी इतना जल्दी। तो इसको आप बस क्वेश्चन कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे और आपको ट्रीट कैसे करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे फिलहाल। तो चलिए, टाइप ऑफ रिलेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो मैसेज करिएगा। तो फिलहाल इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, रिलेशन तो समझ में आ गया, तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वैसे तो रिलेशन और भी टाइप के होते हैं, जैसे यूनिवर्सल हो गया, इम्पीटिव रिलेशन हो गया, लेकिन हमें मोस्टली इसी पे फोकस करना है, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आएंगे और करने होंगे। अब क्या है, अगर ये तीनों होल्ड हो गए, मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन हमको R मिल गया लाइक दिस a कामा b such that a belongs to a and b belongs to b। अगर कोई ऐसा रिलेशन मिल गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive as well, ठीक है ना। तीनों रिलेशन अगर होल्ड होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों रिलेशन अगर एक साथ होल्ड होते हैं, एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए। एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 2 3 4 up to 14 and R be a relation x comma y such that 3x minus y equal to 0 where x comma y belongs to a। देखिए हमारे पास एक सेट A दिया है और इसी A पर एक रिलेशन R है जो कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन कहां से लिया गया है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं। R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन दिख रहा है आपको, यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन को अगर ये x और y फॉलो करेंगे तो वो R में आएंगे। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो R में नहीं आएंगे, रिलेशन में नहीं आएंगे। और x और y कहां से लिए गए हैं, तो फ्रॉम दिस सेट A से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इस R में कौन कौन से लोग आएंगे उसको बना ही लेते हैं। देखिए 3x माइनस वाई है और इनकी वैल्यू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, हेंस y इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू रखते जाओ, यहां से x भी a से आना चाहिए, y भी a से आना चाहिए। तो चलिए x की जगह 1 रखो, पहला एलिमेंट 1 रखेंगे, y की वैल्यू 3, 1 कामा 3 आ गया। उसके बाद x की जगह 2 रखो, y इक्वल टू आएगा 6, 3 रखो 9, 4 रखो 12,
5 रखो 15। अब एक प्रॉब्लम ये हो गई, जैसे ही आप x की जगह 5 रखोगे y की वैल्यू कितनी आएगी 15। x बिलोंग्स फ्रॉम a बट 15 नॉट बिलोंग्स फ्रॉम द सेट a। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x और y दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए a के। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। और जब 5 पे नहीं आ रहा है तो 6, 7, 8 को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो और बड़ा वैल्यू आएगा। तो हमारे पास बस इतने ही लोग आएंगे 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब चेक ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, या यूं कहें कि ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। चलिए, अगर रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। a में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट के लिए इसको कहते हैं फॉर ऑल। a बिलोंग्स टू कैपिटल A मींस सभी एलिमेंट के लिए, किसी एक एलिमेंट की बात नहीं करनी है, सारे एलिमेंट के लिए खुद के साथ रिलेशन अगर बन रहा है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं यहाँ पे बन रहा है क्या, 1 आया है इसमें, तो 1, 1 इसमें आया है क्या r में, नहीं आया, नॉट बिलोंग्स टू r। और अगर एक भी नहीं हुआ, एक भी फेल कर गया, भले ही चलो मान लेते हैं 2 और 2, 3, 3, 4, 4 ये सब आया हो, लेकिन अगर कोई एक नहीं आ गया, नहीं आया, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जब नहीं होता है तो उस केस में हम काउंटर एग्जांपल देते हैं। और अगर ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये रिफ्लेक्सिव बना रहा है, तो उसके लिए हम जनरल तरीके से लिखेंगे, यानी पूरे सबके लिए कुछ ऐसी कंडीशन दिखाएंगे कि वहां पे आपको एक बट वाला कोई केस ना रहे कि हाँ इस पे हो रहा है उस पे नहीं होगा, जनरल के लिए आप दिखाएंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो आप भले ही पूरे पे हो, कोई सा भी एक पे फेल कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या कोई सा भी केस नहीं होगा, सिमेट्रिक ही नहीं होगा अगर एक भी फेल हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1, बिलोंग्स टू r नहीं है, दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो, अगर इसमें 1, 3 किस में आया r में, सिंस 1, 3 r में आया है, बट 3, 1 इसका उल्टा r में आया है क्या, नहीं आया है, तो ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक तब होता है ना, हमने सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताया आपको कि अगर a, b, लेट a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई b, a बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक के लिए यही देखते हैं कि जो r में आया है, अगर कोई एलिमेंट r में आया है तो उसका उल्टा भी r में आना चाहिए, यानी b पहले हो a बाद में हो, ऐसा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, ठीक है। ऑल्सो 1, 3 बिलोंग्स टू r, एंड देखो 3 किसी से रिलेटेड है कि नहीं, बिल्कुल है, 3 और 9, 3, 9 बिलोंग्स टू r। बट अब मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से है, तो 1 किससे होना चाहिए, 9 से। बट 1, 9 does not belongs to set R, this implies not transitive, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये पूरी कहानी थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। और देखो इक्विवेलेंस में, इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, कोई एक फेल कर गया तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहाँ तो तीनों के तीनों नहीं हो रहे हैं, तो ऑलरेडी इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है चेक विदर द रिलेशन आर ऑन द सेट। ये देखो, ये जो आर है जिसको ऐसे डार्क किया गया है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये जो आर है वो रिलेशन के लिए यूज किया गया है। तो ये चेक करिए कि जो रिलेशन दिया गया है जो कि किस पे डिफाइंड है, एक सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, सच दैट a, b, सच दैट a इज लेस देन b।
यानी R इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक किया जाए। अगर हम रिलेशन जो बना रहे हैं रियल नंबर पे रख रहे हैं, इसका मतलब जो ए और बी है वो किससे रिलेट होना चाहिए, किस एलिमेंट, किस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। ये तो क्लियर ही है। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सिंस ए कामा ए बिलोंग्स आर, ए कामा ए आर में बिलोंग कर जाएगा। क्यों करेगा, रीजन भी दे देते हैं। बिकॉज ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल, लेस देन नहीं रहेगा, केवल इक्वल टू बोल दो, ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स आर। कोई सा भी आप सेट, कोई सा भी एलिमेंट लो रियल नंबर का, ये रियल नंबर का सेट है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये जो डार्क करके लिखा गया है ये रियल नंबर का सेट है, और ये सिंगल वाला आर जो है, नॉर्मल आर है, वो रिलेशन के लिए है। ए कामा ए रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि ए और ए इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दो केसेस है, चाहे आप ए इक्वल टू बी कहिए, चाहे ए लेस देन बी कहिए, दोनों में से कोई सा भी मिलेगा तो हम कहेंगे आर में आ रहा है। अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहते हैं तो खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो जब खुद का खुद के साथ बनाएंगे तो देखो ए से छोटा तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल जरूर है, तो यहाँ पे इक्वल कंडीशन तो दिया ही है, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसका मतलब ए कामा ए किस में आएगा, आर में आएगा। और ऐसा कोई सा भी रियल नंबर पूरे रियल नंबर के लिए है, हर एक रियल नंबर खुद के तो बराबर ही होगा, तो जब ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए काउंटर एग्जांपल देखो, कभी भी हम काउंटर एग्जांपल तब देते हैं जब ये चीजें होती नहीं, जैसे सिमेट्रिक अगर नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो हम काउंटर एग्जांपल दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, सिंस 3,4 बिलोंग्स टू आर, 3,4 आर में बिलोंग कर रहा है, क्यों, रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल सही बात है, 3 4 से कम है, और जब ए बी से कम है तो ए बी आर में आ रहा है, तो 3 4 से कम है तो 3,4 भी आर में आएगा। बट 4,3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है, ये इस वाले आर, रिलेशन वाले आर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी 4 3 से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि 4 न तो 3 से छोटा है न ही उसके इक्वल है, ये वजह है, ठीक है। अगर यही 4 3 से छोटा होता, चाहे उसके बराबर में होता, यानी इस कंडीशन को फॉलो करता, तो हम कहते सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और जब ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तीनों हो। तो जब कोई सा भी एक फेल कर गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ट्रांजिटिव चेक भी कर सकते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव हम लोग चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव होगा, क्यों होगा, लेट ए कामा बी बिलोंग्स आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स आर। अगर ए बी आर में है तो ए छोटा होगा या बी के बराबर होगा या छोटा होगा। दूसरी कंडीशन कि बी और सी अगर आर में है, बी सी से रिलेटेड है, तो बी या तो सी से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इस रिलेशन और इस रिलेशन को हम कंबाइन करें, दोनों इनइक्वलिटी को, तो क्या हो सकता है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी वाले से छोटा है, तो इसका मतलब ए इज लेस देन बी इज लेस देन और इक्वल टू सी,
और हम बीच वाले को हटा दें तो a इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। और अगर a c से छोटा या बराबर हो गया तो हम कहेंगे a और c किस में आ जाएगा, r में। और अगर ये r में आ गया तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो ऐसे रिलेशन क्या होंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। आई होप कि आपको रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। Z be the set of all integers and let R be a relation in Z defined by R equal to a comma b such that a minus b is even। अब ये एक रिलेशन दे दिया और किस सेट पे दिया, इंटीजर पे। इसका मतलब जो R है, रिलेशन जो है वो Z क्रॉस Z का सबसेट होने वाला है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है या प्रूव करना है कि जो R है इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा, मींस रिफ्लेक्सिव भी बना रहा, सिमेट्रिक भी बना रहा और ट्रांजिटिव भी बना रहा। क्योंकि अगर ये नहीं बनाएगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब चूंकि हमें प्रूव करना है तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो रिलेशन वो इक्विवेलेंस होगा। और इक्विवेलेंस तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम यहाँ पे काउंटर एग्जांपल नहीं दिखाएंगे, ठीक है। काउंटर एग्जांपल तब देना रहता है जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, चाहे सिमेट्रिक नहीं है, तो हम काउंटर एग्जांपल दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम काउंटर एग्जांपल नहीं देंगे। क्योंकि एक दो एग्जांपल दे करके हम सबके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हाँ सारे लोग होंगे। तो हम जनरल तरीके से ही प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन में आइए। पहली चीज रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करेंगे, सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0। कोई भी इंटीजर को खुद के जैसे कोई इंटीजर है और उसी इंटीजर में से सेम इंटीजर को माइनस करने पे क्या आएगा, 0। और 0 क्या है भाई, इवन है। इसका मतलब डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो ये दोनों एलिमेंट किस में आएंगे, r में आ जाएंगे। यानी a से रिलेटेड हो गया और ये सबके लिए होगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। कोई सा भी इंटीजर लो, दुनिया का हर एक इंटीजर को खुद में से खुद को माइनस करो तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a कामा a r में आ गया और a कामा a r में आने का मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव। चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक के लिए, लेट a कामा b बिलोंग्स टू r। क्योंकि सिमेट्रिक दिखाने से पहले हमको ये पता करना रहता है कि R में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। अगर ए भी R में आ रहा है तो हमें दिखाना है ए भी R में आएगा। अगर ए भी R में आया होगा तो ये कंफर्म है A में से B को माइनस करने पे क्या आया होगा, इवन आया होगा। अब एक बात बताओ, जब दो इंटीजर का डिफरेंस इवन आ रहा है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकते हैं, तो भी क्या ही आएगा, इवन आएगा। और जब ये भी इवन आ गया तो माइनस हटा, तो जैसे मैं कहूं कि 4 में से 2 माइनस करने पे हमको इवन आता है, तो माइनस कॉमन ले लो, 2 में से 4 माइनस करो तो भी इवन आएगा, माइनस हटा दो तो भी जो आएगा इवन ही आएगा। क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होता है, तो माइनस हटा दो। अब यहाँ पे आ गया b माइनस ए इक्वल टू इवन। और जब b में से a को माइनस करने पे इवन आ गया तो b कामा a किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो b रिलेटेड a, दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक। और इस कंडीशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में आ जाइए। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर a कामा b R में है एंड b कामा c बिलोंग्स टू R। अब बताओ, जब a b R में है तो इसका मतलब a माइनस b क्या होगा, इवन होगा। एंड b c अगर R में है तो b माइनस c भी क्या ही होगा, a भी इवन ही होगा। और जब दो संख्याएं इवन है तो उनको प्लस करने पर भी क्या ही मिलेगा, इवन ही मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम इसको और इसको प्लस करें तो a माइनस बी प्लस b माइनस c, और ये दोनों इवन ही होगा। क्योंकि दो इवन संख्याओं का प्लस करना
ओ बी क्या ही होता है, इवन होता है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, रिमेनिंग ए माइनस सी इक्वल टू इवन। अब यही बचा जो कि इवन है। और जब इसका भी डिफरेंस इवन हो गया तो ए कामा सी किस में बिलोंग कर गया, आर में। अब देखिए ए बी से रिलेटेड हो गया, बी सी से रिलेटेड हो गया और ए सी से रिलेटेड हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, एंड हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन।